नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधारी बनो रघुर विमल जसु जोताई कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानि के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत कथा कहूँ अनुसार आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी कैसे कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, और बहुत ही सुंदर पूरी कथा का दोबारा से इसमें वर्णन हुआ है। और देखते हैं। संत विशुद्ध मिलई परिते ही चित वही राम कृपा करि जेहि, राम कृपा तव दर्शन भयउ तव प्रसाद सब संशय गयउ। सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री रामचंद्र जी कृपा करके देखते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए हैं और आपकी कृपा से ही मेरा संदेश चला गया है। सुनी विहंगपति वाणी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षवत काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भर आया और वो मन में अत्यधिक हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाए उमा अति गोप्यमति सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय अर्थात सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काकभुशुंड बहोरी नभग नाथ पर प्रीति न थोड़ी, सब विधि नाथ पूज्यम तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभुशुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत अधिक था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ किन्ह तुम दाया। पठई मोह में खगपति तो ही रघुपति दीन बढ़ाई मोही। आपको न संदेह है, न मोह और न ही माया है। हे नाथ, आपने मुझ पर जो दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम निज मोह कहीं खग साई, सो नहीं कछु आचरज को साई। नारद भव विरंचि संकादी, जय मुनि नायक आतंकवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले मुनि श्रेष्ठ हैं। मोहन अंध कीन के ही, को जग काम न चाव न जेहि। तृष्णा के ही न कीन बोराहा, के ही करे हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया है, विवेक शून्य नहीं किया है। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो। तृष्णा ने किस को मतवाला नहीं बनाया है, क्रोध ने किस का हृदय नहीं जलाया है। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, के ही के लोभ विडंबना किन्हीं न एहि संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसको लोभ ने विडंबना न की हो, जिसकी मिट्टी पलीत ना की हो। श्रीमद वक्र न कीन के ही, प्रभुता बधिर न काही। मृग लोचनी के नैन सर को अस लाग न चाहे। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी स्त्री के नेत्रबाण ने घायल ना किया हो, नेत्रबाण ना लगे हो। गुणकृत सन्यपात नहीं केही, को न मान मद तजेव निवेही। जोबन ज्वर केही नहीं बल कावा, ममता केही कर जसन न सावा। रज तम आदि गुणों का
किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसके मान और मद ने जिसे अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापे ने को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सापिर ने किसको नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ने न सताया हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन कोस धीरा। सुतवित लोक ईर्षा तीनी, केहि के मति इन्हें कृत न मलीनी। मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया है, अर्थात बिगाड़ नहीं दिया है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को वर्ण पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराई, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किसकी गिनती में है। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कटंब पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। सो दासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सौंपे। छोट न राम कृपा बिनु, नाथ कहियो पद रोपे। वह माया श्री रघुवीर जी की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री रामचंद्र जी की कृपा से, उनकी कृपा के बिना नहीं छूटती। हे नाथ, मैं यह प्रतिष्ठा करके कहता हूँ, जो माया सब जगह ही नचावा। जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटी ईव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी से नहीं रख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज, अपने परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। जैसे नट नाचते हैं वैसे ही नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, आज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक और सर्व स्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। अगुण अभद्र अदब्र, गिरा गौतीता, सबदर्शी अनवघ अजिता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संतोहा। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मायिक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सबुर वासी, ब्रह्म निरे विरह अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कहूँ के जाहि। प्रकृति से परे प्रभु सर्वार्थ समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नारायण। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा के शरीर का धारण किया और साधारण मनुष्य के रूप में अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करे नट कोई। सोई सोई भाव देखावई, आपन होए न सोई। जैसे कोई खेल करने वाला, अनेक वेश धारण करने वाला नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई भी नहीं होता। असि रघुपति लीला और गारी, धनुज विमोहिनी जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरे इन स्वामी।
हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि से विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप लगाते हैं। नयन दोष जाकह जब होई, पीत वरण ससी कहु कह सोई। जब जहि दिशि भ्रम हुई खगेसा, सो कह पश्चिम ओई दिनेशा। जब जिसको नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह सूर्य को पश्चिम से उगा हुआ कहते हैं। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोहवश आपु ही लेखा। बालक भ्रमे न भ्रम ही ग्रह दी, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने आप को अचल समझता है। बालक घूमते हुए चक्राकार दौड़ते हैं और घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषेक असमोह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया वसमति मंद अभागी, हृदय जमानिका बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो सपन में भी अज्ञान का अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश है, मंद बुद्धि है और भाग्यहीन है, और जिनके हृदय में अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, 63 हठ वंश संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित कर देते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप, ते किमि जान ही रघुपति ही मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध और मद और लोभ में रत हैं और दुख के रूप में घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे तो मूर्ख अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जाने नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उस सगुण रूप को भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनाओ तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा आपको भी सुनाता हूँ। राम कथा भाजन तुम्हें ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुराहु, परम रहस्य मनोहर पाहु। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपको कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखा ही काऊ। संसृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करें कृपानिधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन व्रण होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नहीं। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गुसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है, अर्थात डॉक्टर से उसका इलाज करवा देती है, चाहे उसे चीरना ही पड़े। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नासि हित जननी, गंति न सो शिशु। यद्यपि पहले बच्चा फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे को उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरै मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसने भजऊ प्रभु त्यागी।
उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए ही हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बसते। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगे सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुष्य तनु धरहि, भक्ति हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं रचते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित विलोकी हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखम जाई, वर्ष पाँच है रहूं लोबाही। तब मैं अयोध्यापुरी को जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जानकर मैं जन्म उत्सव को देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सत्कामा। निज प्रभु वदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करूं उपकारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता रहता हूँ। लघु वायस बपु धरि हरि संगा, देखम बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं अनेक भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़िकाई जह जह फिरई, तह तह संग उड़ाई। झूठे परी अजीर महल, सो उठाई करी गाई। लड़कपन में वो जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता रहता हूँ और आंगन में उनकी जो भी जूठन पड़ती है मैं उसे उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमृत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करके ही काकभूषुंडी जी का शरीर प्रेम आनंद वश पुलकित हो गया। कहीं भशुंड सुनहु खगनायक, रामचरण चरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। वर्णि न जाय रुचिर अंगनाई, जय खेलई नित चारे भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विरचत अजीर जनित सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, नित्य क्रीड़ा करते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पद रुचि नख ससिदुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुशिलादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि चरित बनाई, कटि किंकणी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्र आदि, वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर है। मणि और रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर कर्दनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। और आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदयपुर में सुंदर 3 रेखाएं हैं, त्रिवल्ली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चे के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंधर बाल केहरी दर ग्रीवा, चारों चिबुक आनंद छवि सिवा। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गल है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं।
कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो पार। एक घड़ी आदि में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करो कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।